गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और फिर से वोकैबुलरी क्लास के अंदर आप लोगों का एक बार और स्वागत। बिना टाइम वेस्ट के आज का बहुत बेहतरीन रूट वर्ड अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक और एसएससी के लिए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बाकी वोकैबुलरी तो हर एक एग्जाम में काम आती ही है। तो देखिए किस तरह से हम वही अपने रूट वर्ड के तरीके से वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने रहा आज का जो रूट वर्ड वो है जेन। तो जेन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? इसका जो मतलब बनता है हर बार वो बनता है बर्थ को लेकर। बर्थ का मतलब हुआ जन्म, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो किसी भी चीज़ की उत्पत्ति आप बोल सकते हो, ठीक है, शुरुआत बोल सकते हो, बिगिनिंग बोल सकते हो, जैसे आप समझना चाहो, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इससे बनने वाले शब्द मैंने आपके सामने काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं पहले शब्द की। आपके सामने लिखा हुआ है जनरेट, सबको पता है। आप शुरुआत में देखेंगे तो कुछ शब्द आपके सामने ऐसे हैं जिनका बेसिक मीनिंग लगभग सभी को पता है, लेकिन क्या ये जेन शब्द से बन रहे थे? ये आपके लिए नया हुआ। और इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको नजर आ रहे होंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही नए यूनिक शब्द, ठीक है। इसमें पहला शब्द जो जनरेट है सभी को पता है दोस्तों। जनरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, ठीक है, बनाना, कोई भी चीज़ उत्पन्न करना, ठीक है। साथ ही इसी जनरेट से अगर मैं और शब्द बनाना चाहूँ तो क्या बन सकता है? देखो जनरेट यहाँ पर वर्ब हुई और इसी जनरेट से बन जाता है जनरेशन। बनता है क्या दोस्तों? ठीक है, यानी कि आबादी, लोगों के जन्म होने के बाद की संख्या को आपने क्या कहा? जनरेशन, या फिर पीढ़ी आप उसे कह सकते हो। यस, पीढ़ी इट इज़, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक और, इसी से ही आपका बन जाता है जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या हुआ? जो क्रिएट करता है किसी भी चीज़ की, उत्पत्ति करने वाला, जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है। अब आगे देखो लिखा हुआ है जेनोफोबिया। जेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर बर्थ, ठीक है, और फोबिया का मतलब हुआ डर। ये एक तरह का, अगर आप इसे समझो तो एक और आता है जिसे कहते हैं कोइटोफोबिया। क्या कहते हैं दोस्तों? कोइटोफोबिया। ये इसी का सिनोनिमस वर्ड है। क्या लिखा मैंने? कोइटोफोबिया। अब जेन बर्थ का किससे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है। तो कुछ लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो फियर होता है, फियर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको क्या कहेंगे? जेनोफोबिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगले शब्द पे आ जाते हैं, जेनोसाइड। काफ़ी बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हम हर बार इसी के साथ मसकेयर जैसा शब्द रखते हैं। और एक और शब्द है जो इसी के साथ हमने बार बार सीखा है, जिसे हमने क्या कहा? कार्नेज, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? देखो, साइड का मतलब खत्म करना और जेन का मतलब अभी हमने समझा बर्थ, ठीक है। एक स्पेसिफिक क्लास में, एक स्पेसिफिक ट्राइब के अंदर, एक स्पेसिफिक रिलीजन के अंदर जन्म लेने वाले लोगों को मारना इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? जेनोसाइड, ठीक है। काफ़ी बार हो चुका है ये वो शब्द, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी जेन समझने में। अगला शब्द लिखा हुआ है एनजेंडर। तो देखो इसको कंफ्यूज कराता है आपका एग्जाम किसके साथ? इन दोनों शब्दों को एक साथ समझो। एक तो हुआ एनजेंडर, और एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम में यही शब्द आपको दिया जाता है एनडेंजर करके, ठीक है। ये भी अपने आप में नो डाउट एक अलग शब्द है, ये भी अपने आप में एक अलग शब्द है, लेकिन आप दोनों में फ़र्क है। इसके अंदर तो क्या हुआ? एनडेंजर मतलब जिन चीज़ों को, जो चीज़ खतरे में हो, ठीक है, खतरे में। एनडेंजर का मतलब हुआ खतरे के अंदर होना, खतरे में डालना। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कहूं आई कैन नॉट एनडेंजर द लाइफ ऑफ माई लव्ड वंस, जो भी मेरे चाहने वाले हैं या फिर जो भी मेरे चहेते हैं, मैं उनकी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता। तो आई कैन नॉट एंडेंजर द लाइफ ऑफ माई लव्ड वंस। आगे वाला जो दूसरा शब्द है जो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने ये क्यों बताया है? क्योंकि बहुत बार एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम क्या करती है, एक लाइन होती है जहां पर एक शब्द आपको भरना है। वो इस एक शब्द के लिए आपको दो ऑप्शन देती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें से कोई भी एक शब्द होगा, वो दोनों के दोनों एक जैसे, बोलने में एक जैसे हों या दिखने में एक जैसे हों, ऐसे शब्दों को ज़्यादातर डालती है और वहाँ पर ये कन्फ्यूज़न का क्रिएट करते हैं, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसलिए मैंने लिखा। अगर मैं एन जेंडर की बात करूँ तो देखो एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब होता है भाई किसी वर्ब करने के लिए। जेन का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को जनरेट करना, क्रिएट करना, यानी कि किसी भी क्रिएट करने को बढ़ावा देना, या फिर मैं कहूँ ये जनरली यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, गिव राइज टू, ठीक है, या फिर किसी को उकसाने के लिए, अराउज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। किसी को अगर अराउज किया जाता है, एक्साइट कराया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ को बढ़त देना, गिव राइज टू समथिंग, उसी को हमने कहा एनजेंडर, ठीक है। एनजेंडर और एनडेंजर दो अलग अलग शब्द हैं दोस्तों।
अगला शब्द डीजनरेट, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? हास या फिर किसी भी चीज़ को कम करना, डीजनरेट करना। जनरेट का अपोजिट शब्द हुआ क्या? डीजनरेट। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको पता ही है शायद डीजनरेट, फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक शब्द लिखा जाता है इस तरह से इंग्लिश में, हार्स, किसी भी चीज़ की कमी होना। देखो अगला शब्द है जेनियोलॉजी। तो जीनोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो ये क्या होता है, एक तरह से किसी भी चीज़ की लाइक इसी के लिए आप बोल सकते हो एंसेस्ट्री बोल सकते हो, एंसेस्ट्री। एक सेकेंड, एंसेस्ट्री का मतलब, सॉरी ओ नहीं आएगा। एंसेस्ट्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब किसी भी पूर्वज की आपने बात करी, ठीक है, तो पूर्वजों के बारे में अध्ययन करना। देखो जीन का मतलब आपको पता ही है बर्थ, जन्म को लेकर, और लॉजी की आपको पता है क्या होता है? स्टडी करना। तो इसका एक और मीनिंग जो बनता है वो बनता है टू स्टडी, टू स्टडी, या फिर मैं बोलूँ नॉट टू स्टडी, लाइक जेनेटिक स्टडी ऑफ अ फैमिली। किसी परिवार का जो जेनेटिक स्टडी है वो करना। बहुत बार क्या होता है, देखो इंश्योरेंस क्लेम्स के अंदर इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है कि जब भी कोई इंसान इंश्योरेंस करवाता है, अगर वो बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस कराता है, तो जो अंडर राइटर्स होते हैं, अंडर राइटर्स वो होते हैं जो तहकीकात करते हैं चीज़ों की बारीकियों से। तो वो क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि इसकी फैमिली हिस्ट्री क्या रहा है। तो वो क्या करते हैं, जेनोलॉजी करते हैं, फैमिली हिस्ट्री कैसी रही है। फैमिली हिस्ट्री होने का मतलब कि इसकी कहीं इसके परिवार के जीन में ये तो नहीं कि लगभग लोग 50 की उम्र के आसपास की डेथ हो रही है या 40 की उम्र के आसपास डेथ हो जा रही है। बहुत से ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के जीन्स में होते हैं कि इस एज तक ही वो जीवित रह पाते हैं। इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं कि बस इतने ही एज तक ही ये जीवित रह सकते हैं, लगभग उसमें फैमिली की हिस्ट्री है ऐसी। तो वो चीज़ किस में पता चलती है? जेनोलॉजी के अंदर, यानी कि एंसेस्ट्री, पूर्वजों के बारे में जांच पड़ताल करना, उसके बारे में पढ़ाई करना इज कॉल्ड जेनोलॉजी, है ना। अच्छा शब्द। अगला शब्द है आपके पास होमोजेनस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? होमोजेनस। देखो होमो का मतलब मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को पता है क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। होमो से कई सारे शब्द बनते हैं आपके, ठीक है। होमोफोबिया है, राइट, होमोमेनिया है, या फिर मैं बोलूँ कि होमोफाइल है, या फिर अगर मैं कहूँ होमोनिम्स है, एंटोनिम सिनोनिम ऐसे होता है, इसी तरह से होमोनिम्स होता है। तो इसका मतलब हुआ सेम। सेम यानी कि एक जैसा। जेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? भाई बर्थ का देना, राइट। तो होमोजेनस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे एक तरह से द क्रिएशन, या फिर लाइक टू कनेक्ट सेक्सुअली विद सेम क्लास, कम्युनिटी, जो भी है, ठीक है। ये लगभग किसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों? प्लांट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। अगला शब्द देखो, इसी का अपोजिट हुआ ये हेटेरोजेनियस। हेटेरो का मतलब हमेशा क्या होता है दोस्तों? ऑपोजिट। तो कोई भी अगर ऑपोजिट के साथ कनेक्ट कर होता है सेक्सुअली, ठीक है, टू कनेक्ट सेक्सुअली एंड विद सम क्लास, ठीक है दोस्तों। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या हुआ? भाई जाहिर सी बात है अपोजिट के साथ में, ठीक है। अगला शब्द है यूजेन। अब देखो यू का मतलब हमने पहले भी समझा है, होता है गुड। क्या होता है दोस्तों? गुड। जेन का मतलब अभी हम समझ रहे हैं बर्थ। तो अगर किसी का वेल बर्थ हो, यानी कि अच्छा जन्म हो, वेल बोर्न जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, वेल बोर्न। वेल बोर्न किसे कह सकते हो? वन हु बोर्न इन अ गुड फैमिली। गुड फैमिली कह सकते हो, रॉयल फैमिली कह सकते हो, एलीट क्लास में जिसका जन्म हो। देखो एक अच्छा शब्द है आपके पास में, एलीट। तो एलीट का मतलब क्या होता है? शाही। अगर किसी की परवरिश बहुत अच्छी हुई है उसे भी आप यूजन कह सकते हो। अगर किसी की किसी के मॉरल्स बहुत अच्छे हैं उसे भी आप यूजन कह सकते हो। ब्रॉटअप जिसका अच्छे से हुआ है, अच्छे परिवार के अंदर पले बड़े लोगों को आप यूजन कह सकते हो। इसी को आप अगर एलीट का समझे तो थोड़ा सा अलग शब्द हुआ। ये शब्द यूज़ होता है शाही के लिए, रॉयल लोगों के लिए। किसके लिए? रॉयल। तो माना जाता है रॉयल लोगों की या फिर एलीट क्लास के लोगों की परवरिश कैसी होती है? अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द देखो लिखा हुआ है आपके सामने, कैर्किनोजेन। क्या लिखा हुआ है? कैर्किनोजेन। तो देखो ये शब्द कैर्कस जो शब्द आता है ये यूज होता है कैंसर के लिए। किसके लिए? कैंसर के लिए। जेन का मतलब हुआ बर्थ देना। तो ऐसे सब्सटेंस मैं लिखूं a substance that causes cancer,
ठीक है, एक ऐसा तत्व, एक ऐसी चीज जो किसको जन्म देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं बात करूं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये क्या हैं, सारे के सारे कैर्सिनोजेन हैं। ठीक है दोस्तों, कैंसर को क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, कैंसर को जन्म देने वाली चीज़ें हैं। जेन का मतलब बर्थ, ठीक है, अभी हमने समझा। कैर्कस का मतलब क्या हुआ, कैंसर। ठीक है, फिर अगला शब्द लिखा हुआ आपके सामने GENRE, कुछ लोग इसे जेनर बोलते हैं, जेनर ना होकर इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है दैट इज जॉनर। क्या है, जॉनर। जॉनर का मतलब होता है एक तरह की कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी किस चीज़ की, कैटेगरी ऑफ आर्ट कह सकते हो आप, किसी लिटरेचर की बात कर सकते हो कि उसकी कैटेगरी क्या है, कि भाई वो किस जॉनर से है। जॉनर होने का मतलब हुआ कि भाई वो कॉमेडी है, या फिर वो लाइक फिक्शन है, या रियलिटी बेस्ड है, एक्शन है, थ्रिलर है, किस तरह का है, तो उसकी कैटेगरी क्या है, उस कला की या फिर उस लिटरेचर की। ठीक है, उसको आपने क्या कहा, जॉनर। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है इंडिजिनस। अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, इसके जैसे 3 शब्द हैं जो बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वहीं पर अगर मैं बात करूँ SSC के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत मायने रखता है। 3 एक जैसे शब्द दिखने में ये होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंज है, और लगभग प्रोनाउंसिएशन में भी माइनर चेंज है। बहुत बार कंफ्यूज कराया जाता है इन तीनों शब्दों को आपस में, जहां पर ये चाहिए उसके आसपास एक और ऑप्शन, वो उन 3 में से कोई भी एक, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों दे दिए जाएं। कौन कौन से हैं वो शब्द, ये इधर मैंने लिख दिया है, एक बार इनको मिटाकर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, समझिए, यहां समझाता हूं मैं इससे जुड़े हुए वो तीनों शब्द। एक लिखा हुआ आपके सामने इंडिजिनस। तो इंडिजिनस की अगर हम बात करें तो ये बात करता है किसी भी चीज के नेटिव होने की, यानी कि लोकल होने की। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। तो इस इंडिजिनस के जो दूसरे जो शब्द हैं जो इसी के जैसे दिखने हैं, जिसको एग्जाम में कंफ्यूज कराया जाता है, वो एक शब्द तो आपका हुआ इंजीनियस। क्या हुआ दोस्तों, इंजीनियस। ठीक है, इसी के अलावा जो दूसरा शब्द आता है उसे हम कहते हैं इनजेन्युअस। क्या कहते हैं, इनजेन्युअस। थोड़ा सा फर्क है, देखो एक बार, इंजीनियस GENIOUS, और वहीं पर इंजेन्युअस की बात करें तो GENUOUS। देखा जाए तो ये तीनों के तीनों शब्द अपने आप में क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव होने का मतलब शायद आप लोगों को पता होगा, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, इंडिजिनस का तो हमें समझ में आया, नेटिव या फिर लोकल हुआ, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, इंजीनियस की, तो देखो जीनियस इंसान क्या करता है, जीनियस इंसान हमेशा ही क्रिएटिव होता है। कैसा होता है, क्रिएटिव। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। मतलब तो यहाँ पर क्या है, जेन, यानी कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो इसी रूट वर्ड से आ रहे हैं। जेन का मतलब क्या बनता है दोस्तों, जेन का मतलब बर्थ करना, यानी कि जो बना सके, क्रिएट कर सके। हमने समझा था थोड़ी देर पहले इसका मतलब, तो जो इंसान क्रिएटिव हो। ठीक है, या फिर आप इसी को क्रिएटिव के अलावा एक और शब्द भी आता है, इन्वेंटिव कह सकते हो, जो आविष्कारक हो एक तरह से, उसी के लिए यूज होता है इंजीनियस। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है इनजेन्युअस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इनजेन्युअस। तो इनजेन्युअस शब्द जो यूज किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो बड़ा ही सिंपल हो, सादा जीवन जीते हो, सिंपल तरीका जिसका हो किसी भी चीज़ के लिए, उसे आपने कहा इनजेन्युअस। ठीक है, जो बड़ा ही जेनाइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन जीनियस, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इसी के अलावा जो मतलब निश्चल हो, एकदम से निष्पाप हो, जिसे किसी तरह का कोई कपट ना हो, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। कपट को कहते हैं गाइल। क्या कहते हैं दोस्तों, गाइल। और इसी से बन जाएगा गाइललेस। क्या बन जाएगा, गाइललेस। गाइल, GUILE, गाइल के साथ जोड़ा लेस, यानी कि कोई कपट नहीं। आ जाओ अपने अगले शब्द पर। अगर हम बात करें जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब हुआ एक तरह से किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति यानी कि किसी भी चीज़ की जो क्रिएशन है, रचना है, वो हुई कैसे। जेनेसिस की बात कर, जेनेसिस का मतलब किसी भी चीज़ की उत्पत्ति। जेनेसिस ऑफ बिजनेस आप कह सकते हो, जेनेसिस ऑफ न्यू टाइम कह सकते हो, जेनेसिस ऑफ एन एम्पायर कह सकते हो, किसी भी शासक का उद्भव, या फिर आप बोल सकते हो उत्पत्ति। वहीं पर आता है आपके सामने एक और शब्द कॉन्जिनेंटल। क्या लिखा हुआ दोस्तों, कॉन्जिनेंटल। देखो कॉन का मतलब क्या होता है, हमने समझा है पहले भी, टुगेदर। टुगेदर होने का मतलब साथ साथ। यहाँ पर हुआ जेन, यानी कि बर्थ। तो जन्म से ही जो चीज़ आपके साथ हो उसी को आप क्या कहते हो, कॉन्जेनिटल। और यानी कि इसका मतलब हुआ जन्मजात। ठीक है,
ऐसी कई सारी कॉन्जेनेंटल डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, या फिर मैं बोलूँ कॉन्जेनेंटल बिहेवियर होता है, जन्मजात बिहेवियर, मतलब बचपन से ही ऐसा व्यवहार रहा है, तो उसी चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जेनिटल। ठीक है दोस्तों, जनरली ये यूज़ होता है डिजीज़ के लिए, कॉन्जेनिटल डिजीज़। कई सारी डिजीज़ हैं ऐसे जो आपको किसी भी इंसान को किससे मिल सकती है, जन्म से मिल सकती है, उसके बर्थ से। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है प्रोजेनी। प्रोजेनी की अगर मैं बात करूं तो देखो, जेन का मतलब अपने आप में पता है बर्थ, और ये बर्थ एक्चुअल में बात करता है किसी ऑफस्प्रिंग। हमने ये शब्द पहले सीखा है, ऑफस्प्रिंग का मतलब हुआ बच्चे, किसी भी इंसान के बच्चे, पर्सन, इंसान ही क्यों, आप चाहो तो यहाँ पर एनिमल समझ सकते हो, आप चाहो तो यहीं पर प्लांट समझ सकते हो। तो किसी भी प्लांट, एनिमल या फिर किसी भी चीज़ का जो भी एक तरह से जो भी जन्म दे सकता है, उसके सभी के ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हो आप, प्रोजेनी। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है आपके सामने पैथोगॉन। अब देखो, पैथो आपके सामने काफ़ी बार आया होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, तो पैथी का जो शब्द यूज़ होता है, पैथो शब्द यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है जो रोगजनक चीज़ें होती हैं, जिनसे रोग लगता हो, रोगजनक। ठीक है, और पैथोजेनी यानी कि ऐसी हर एक चीज़ समथिंग दैट कॉजेज इलनेस, हर एक चीज़ जो किसी भी बीमारी को जन्म दे या फिर जो बीमारी की वजह बने। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहोगे, पैथोजेन। इसी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था, आपके सामने देखो एक शब्द आया था जो कैंसर को जन्म दे, उसे हमने समझा था कैर्किनोजेन, यानी कि कैंसर को कॉज करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं। मैं बोल रहा हूँ अब किसी भी तरह की बीमारी को, यानी कि कह सकते हैं कैर्किनोजेन जो है वो भी एक तरह का पैथोजेन ही तो है। अगला शब्द आपके सामने पायरोजेन। पायरो का बहुत पहले हमने मतलब समझा था जब हमने फोबिया सीखा था दोस्तों, और पायरो का मतलब होता है फायर, याद करो। ठीक है, पायरोफोबिया, आग से डर। ठीक है, तो जेन का मतलब बर्थ। अब ऐसा आग को कोई जन्म नहीं देता है, लेकिन ऐसी चीज़ें देखो, ये बर्थ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये वो चीज़ें होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, सब्सटेंस या फिर चेंजेस, कोई भी तत्व या फिर ऐसे बदलाव दैट कॉजेज, यानी जो कारण बनते हैं, कॉज का मतलब कारण बनते हैं, दैट कॉजेज फीवर, जो कि क्या करते हैं, फीवर, बुखार का कारण बनते हैं। आग क्या होती है भाई, जलाती है एक तरह से। जब बुखार होता है इंसान का, तो इंसान का शरीर भी तो तपता है उस वक्त, तो इसीलिए वहीं से ये शब्द बना पायरोजेन। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द आपके सामने है, लिखा हुआ है जेनोक्लाइन। ठीक है, तो जेनोक्लाइन का मतलब क्या हुआ, जेनोक्लाइन का मतलब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको समझूं तो जेन का मतलब हुआ बर्थ, और इसके लिए जेनोक्लाइन जो शब्द यूज़ किया जाता है एक तरह से ये प्लांट्स के लिए यूज होता है, प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करते हैं लीव्स एंड फ्रूट्स, या फिर फ्रूट नहीं, सॉरी, लीव्स हो सके हैं, या फिर सीड्स, पत्ते और बीज दोनों ही उत्पन्न करें, उन्हें आप क्या कह सकते हो, जेनोक्लाइन। अगला शब्द आपके सामने आया है जेनोटाइप। इस जेनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो ये शब्द आपको दोस्तों तब यूज़ किया जाता है जब भी किसी भी, जेनोटाइप का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। देखो मैंने एक शब्द यूज़ किया, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, हर वो चीज़ जिसके अंदर सेल हो, जो उत्पत्ति का काम करती है। ठीक है, जो भी किसी चीज़ से बनती है, जो एक तरह का जिसमें भी जीव हो, जान हो, उसको आप ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़, एक ऐसी जेनेटिक चीज़, एक ऐसी जेनेटिक जो क्या करती है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता ही हो गया, किसी भी चीज़ का निर्माण, कि वो बना कैसे है, ऑफ एन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी इंसान, कोई भी जीव, जंतु, पौधा, उसी के लिए आप क्या यूज़ करोगे, जेनोटाइप। उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो आपको समझना है किस तरह से वो बना है, उसी के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की आप बहुत छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास। काफ़ी सारे अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, और अपना पॉजिटिव कमेंट आप हमेशा छोड़ के जाएँ। आप जो भी सीख रहे हैं उनमें से आपका कौन सा वर्ड फेवरेट रहा, वो आप वहाँ पर कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने सजेशंस भी आपके वेलकम्ड है। जो भी आपको लगता है जो इम्प्रूवमेंट किया जाए, वो बिल्कुल आप जैसा कहेंगे वैसा किया जा सकता है। ओके गाइज, इट वाज वंडरफुल मॉर्निंग विद यू ऑल। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।